अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। जनाब नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारी कोशिशों का धड़न तख्ता कर दिया, उन पे पानी फेर दिया है। यहाँ पे बैन अवी कूतें भी कूदी हुई हैं और कुछ पाकिस्तान से बाहर के जो मामलात हैं वो भी तय हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात भी तय हो रहे हैं। हमें तो ये भी पता चला था कि जनाब मुबैना तौर पर मुक़्तदर हलकों ने पाकिस्तान के आइंदा इलेक्शन और आइंदा हुकूमत का कोई नक्शा भी बना लिया था, लेकिन मियाँ साहब का कोई क्या करे। मियाँ साहब अब मानते ही नहीं कोई बात, तो फिर क्या हो सकता है। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है जनाब एक खसूसी सऊदी एलची की, जो कि सऊदी किंग के खसूसी एलची थे। उन्होंने जाकर मुलाकात की मियाँ नवाज शरीफ साहब से, उनसे काफ़ी देर गुफ्तगू हुई। ये पता चला है कि वो जो सऊदी एलची हैं वो ख़ुद सऊदी प्रिंस भी हैं। उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारी अफवाहें गर्म होना शुरू हो गई थी। शहबाज शरीफ साहब से मुबैना तौर पर जब वो जेल में थे उनसे मुलाकातें हुई, फिर वो जेल से बाहर आए और फिर भी मुलाकातों के कुछ सिलसिले जारी रहे और उन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन ले ली। और उसके बाद पता चला कि जी उनके साथ कोई मामला तय पा गए हैं और अब उनको बाहर भेजा जाएगा। फिर वो अदालत में गए, अदालत ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन यहाँ पर हुकूमत अकड़ गई और उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। ये सारे मामला आपके सामने हैं। लेकिन जब ऐसे मौके पर जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध, उनकी तरफ से एक बयान आया जिसने मज़ीद हुकूमत को परेशान कर दिया और दिगर जितने भी हुकूमत के हामी वो इत्तेहादी हैं उनको भी, तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तो रावलपिंडी से सुलह हो गई। उन्होंने स्टेटमेंट ओपनली एक टीवी चैनल में बैठ के किया और वो गवर्नर साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब को ही सिर्फ साबिक़ गवर्नर सिंध या मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा नहीं है, बल्कि वो बाकायदा तौर पर तर्जमान हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज साहबा के। इसके बाद फिर बातें शुरू हो गई कि जनाब ये क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक स्टोरी ये बन गई कि मुस्लिम लीग नून एक बयानिया को लेकर चल रही थी, जो नवाज शरीफ साहब का ताज़ा बयानिया था, जो गुज़श्ता कुछ सालों से उन्होंने अपनाया हुआ है। और ये कहा जा रहा था कि जी चूँकि उनका बयानिया बहुत सख्त है और पब्लिक उनके ख़िलाफ़ हो जाएगी। लेकिन जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें पता चला कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया पब्लिक ने काफ़ी हद तक अडॉप्ट कर लिया है, उसको ऑन कर लिया है। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि ये ऐसी बातों ने शुरू की कि अगर ज़ुबैर साहब की बात ठीक है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयानिया का क्या होगा। अब वो बयानिया जो आवाम के सामने पेश कर चुके हैं उससे वापस हटना तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर वो वापस हटते हैं तो फिर उनकी पोजीशन पब्लिक में ख़राब हो जाएगी और सियासतदान तो पब्लिक में कभी अपनी पोजीशन ख़राब करता नहीं है। लेकिन इन सारी बातों पर ये जितनी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें थी, जितनी जो है वो राज़ो न्याज थे, इन सब का बेड़ा गर्क हो गया उस वक़्त जब नवाज शरीफ साहब ने लंदन में एक गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम बिल्कुल किसी किस्म की कोई मुफ़ाहमत करने के लिए तैयार नहीं हैं। कहानी यूँ बताई जा रही थी कि जनाब अभी शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत में ले आया जाए और फिर उसके बाद इस्लाहात करके तो अगला इलेक्शन कर लिया जाए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो हस्बे मामूल नहीं माने। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को रोक कर ये समझा जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब तक मैसेजिंग नहीं होगी। वैसे तो खैर ये एक इंतहाई बचगाना बात है कि अगर शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर नहीं जाएंगे तो शायद बात नहीं पहुँचेगी। अभी ये पता चला कि शहबाज शरीफ नहीं भी गए तब भी बातें वहाँ पहुँच गई, मियाँ साहब को मैसेजिंग भी पहुँच गई, उनसे मुलाकातें भी हो गई। लेकिन मियाँ साहब ने ये सारा काम फिर ख़राब कर दिया और मियाँ साहब इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा सूट करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में और वफाक में कोई ऐसी कोशिश ना करे। उसके अलावा तमाम क़ुव्वतें भी, सियासी क़ुव्वतें भी आ जाएँ तब भी इस हुकूमत को फ़ारिग नहीं किया जा सकता और नई हुकूमत फ़ॉर्म नहीं की जा सकती मुस्लिम लीग नून की शमूलियत के बगैर। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनका जो बयानिया है और उनकी जो हिकमत अमली है वो अब वाज़ेह तौर पर यही दिखाई देती है कि वो आइंदा इलेक्शन पर जाना चाह रहे हैं। वो कतन इस हुकूमत को किसी इन हाउस चेंज करने से के ज़रिए तब्दील करने के लिए तैयार नहीं हैं। सो इमरान खान साहब, आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप शहबाज शरीफ का साहब को जाने दें या ना जाने दें, मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ साहब की कोई नहीं माननी है, कोई मुफ़ाहमत उन्होंने नहीं करनी। यहाँ पर एक और बहुत अहम बात कि हमने देखा कि जनाब सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल उसने आंखें माथे पे रख ली थी। खान साहब ने बड़ी ड्राइवरी श्राइवरी भी की, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने फिर उनको जहाज़ से उतार दिया। अचानक वो बड़े मेहरबान हो गए। फिर जनाब खान साहब वहाँ पे गए और फिर वो आपने देखा वो सदका ज़कात फ़ितरा और वो आटे चावल तक वहाँ से ले आए। तो इतनी मेहरबानियाँ अचानक उनकी क्यों हुई। तो यहाँ पर एक बहुत अहम बात यह है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने निकलने का फ़ैसला किया है, लेकिन अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाओं से निकलने का फ़ैसला नहीं किया है और अब पाकिस्तान में उनको अड्डे दरकार हैं। और हम सादा लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब सऊदी अरब हम पे मेहरबान हो रहा है, तो बैन अवी मेहरबानियाँ वैसे नहीं होती। और सऊदीज़ के बारे में तो वैसे भी मशहूर है कि वो उनके मूव करने का मतलब ये है कि वो अमेरिका मूव कर रहा है। सो जितना उनका रवैया बदला, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है
कि शायद जो अमेरिका के कहने पर ऐसा किया गया, और जो अमेरिका पाकिस्तान के अंदर फ़िज़ाई अड्डे हासिल करना चाहता है उसके लिए उनको सऊदियों की मदद दरकार थी। सऊदी फिर उनकी क्या मजाल के अमेरिका बहादुर की मदद ना करें, और फिर सऊदीज़ ने जनाब इनको बुलाया और इनकी आओ भगत की, अचानक अपना रवैया बदला। और कहानी बज़ाहिर यही दिखाई दे रही है कि ये सारा कहानी है, वो पंजाबी में कहते हैं ना, इस गल दे पीछे भी अमेरिका है। तो ये जो प्यार मोहब्बत सऊदी अरब से दोबारा हमारा बढ़ रहा है, इस गल के पीछे भी अमेरिका ही है। और मुमकिन है कि जो सऊदी एलची गया वो नवाज शरीफ साहब से मिलने, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी एतमाद में लेना चाह रहे हों, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर अभी इस हुकूमत से इमरान खान साहब से कोई काम करवा लिया जाए। और बैन अवी ताकतें हैं वो आइंदा के इलेक्शन पे भी नज़र रखती हैं। सबको नज़र आ रहा है कि अगर आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून आ जाती है तो नवाज शरीफ साहब बरह रास्त इक़्तिदार में हो या ना हो, अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में रहती है तो पॉलिसी तो नवाज शरीफ की चलनी है। तो मुमकिन है वो नवाज शरीफ साहब को इस मामले में एतमाद में लेने के लिए गया। अब नवाज शरीफ साहब ने उनको क्या जवाब दिया है ये तो फिर अब नवाज शरीफ साहब जानते हैं या फिर अल्लाह ताला जानते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।